आज यहां घाटशिला प्रखंड के इस कॉपर ग्राउंड बोलिए, ताम्र मैदान बोलिए, इस मैदान में घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी विभिन्न गांव से, पंचायत से, टोला से, मोहल्ले से हमारे माता बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और आबोरेन गोबवा बोया को, मिश्रा को, मजीहराम को, गुड़ीत को, नायके को, परानिक को सनाम खोन पहिल अलिंग सेन खोन अडी अडी सरहाव आर गुनमनाव जोहार आर नोआ मंच रे मिना को मानतान को उनको हो अडी अडी सरहाव। आज ये चुनावी सभा है, उपचुनाव है। बहुत विशेष परिस्थिति में ये सारी चुनावें होती है। अब आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोगों के घाटशिला के जो विधायक और मंत्री जो थे रामदास सोरेन जी अब हम लोग के बीच में नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ही ये साल काफी दुखदाई, काफी हम लोगों को विचलित करने वाला ये साल रहा और पूरा झारखंड का आदिवासी मूलवासी और पूरे भारतवर्ष के आदिवासी समुदाय के लिए भी एक बहुत बड़ा दुख का घड़ी रहा ये साल, क्योंकि पूरे भारत देश के आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा अगुवा मार्गदर्शक आदरणीय शिबू सोरेन जी का भी निधन इसी वर्ष हुआ और ना जाने क्या मंजूर था ऊपर वाले को कि आदरणीय गुरुजी के निधन के कुछ दिनों के बाद ही, हमको लगता है 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद रामदास सोरेन जी भी हम लोग के बीच नहीं रहे। हमको तो ऐसा लगता है कि गुरुजी का नाता रामदास सोरेन जी से ऐसा जुड़ाव रहा है और ये घटना यही संकेत देता है कि गुरुजी के इस सच्चे सिपाही इस धरती में भी एक साथ चले, अब उस धरती में भी ऊपर भी साथ में चलने का एक संकल्प के साथ निकल गए। आज इस घाटशिला का 5 साल का ये कार्यकाल उनका था, लेकिन महज साल भर के अंदर फिर से हम लोग चुनाव के इस पड़ाव में आके खड़े हो गए और ये जरूरी है हम लोगों के लिए कि इन बातों को समझना चाहिए कि ऐसे चुनाव में हमारी इस जनता को जिन्होंने रामदास सोरेन जी को रिकॉर्ड वोट के साथ यहां चुनाव
जिताकर मंत्री बनाया। 3 बार आप लोगों ने उनको अपना घाटशिला विधानसभा का अगुवा करने का जिम्मा दिया। जरूर रामदास सोरेन ने ऐसा कुछ काम किया होगा जिसके वजह से आप लोगों ने लगातार अपने चुनाव परिणामों को और जीत के अंक को बढ़ाता रहा। आज हम लोग फिर से आप लोग के बीच में उन्हीं की इस बात को दोहराने के लिए आए हैं। आपका ये विश्वास टूटेगा नहीं, बल्कि आज इस विश्वास को और मजबूती प्रदान करने के लिए आपके पास निवेदन करने के लिए आए हैं कि रामदास जी का जो घाटशिला विधानसभा के प्रति संवेदनाएं रही हैं, जो संवेदनशीलता यहां के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, गरीब, मजदूर के प्रति रहा है, वो अनाथ ना हो जाए, वो बेसहारा ना हो जाए। इसलिए हम लोगों ने रामदास सोरेन जी के ही घर से उसके बेटे को आपके प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, क्योंकि ये हमारा मानना है कि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल मिलता है। आम का पेड़ लगाइएगा तो आम फलेगा, बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल कांटा ही निकलेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे चीजों का चयन करें, ऐसे लोगों के साथ चलें जो हमें मंजिल तक भी पहुंचा सकता है, हमें सुरक्षा भी दे सकता है। और इस राज्य में हमारे जो अगुवा रहे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, वो इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों का एकमात्र ऐसा मार्गदर्शक रहा है जो झारखंड के लोगों को मंजिल तक भी पहुंचाने का ताकत रखता था और उनका हक अधिकार उनके घर तक में भी पहुंचाने का ताकत रखता था। अलग राज्य का लड़ाई, झारखंड आंदोलन देश का ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। इस देश में कई राज्य बना, बंगाल बना, उड़ीसा बना, बिहार बना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सब बना, लेकिन ये झारखंड प्रदेश कोई भीख में नहीं दिया, इसको लड़ के लिया गया है। आपको याद होगा आंदोलन के वक्त क्या नारा चलता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। यही नारा नुआगे नारा चला कांता है पूरा झारखंड दिसोम रे, आदो बाबोन बतावा झारखंड राजबोन हाथावा। होता था कि नहीं जी? लेकिन ये राज इतना आवाज, इतना लोगों का शहादत, बलिदान, कुर्बानी के बाद ये राज मिला। ना जाने कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, तब ये राज मिला। ना जाने कितने लोग यहां के आदिवासी, मूलवासी, यहां के जल जंगल, जमीन, गरीब, किसान के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां देश में लोग आजादी का, लड़ाई का सपना भी नहीं देखा था। उस समय से यहां पर हम लोग के आदिवासी, मूलवासी लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव, अनेक लोग, शहीद निर्मल मातो,
विनोद बिहारी महतो, कई ऐसे लोग नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन लोगों का कतार खत्म नहीं होगा। तब ये राज मिला। लड़के तो राज हम लोग लिया, और हम लोग का आंदोलनकारी लोग बेचारा लड़ते लड़ते सब बुढ़ा बुढ़ा हो गया, और ये सोचा कि राज अलग हो जाएगा, राज का लोगों का भला होगा, विकास होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, 2000 ईस्वी में राज अलग होने के बाद सत्ता का डोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो लोग आज तक, आजादी के समय से लेकर आज तक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूरों का शोषण करता रहा। आज भी वही बदस्तूर जारी है। उन लोगों का राज हो गया। 15, 16, 17 साल इन लोगों ने इस राज में राज किया, और इन 16-17 सालों में इस राज का हालत ऐसा कर दिया कि यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड पकड़ पकड़ करके भात भात करके मर गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों लोग। उसका गवाह कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम उनके घरों में जाते थे जहां ऐसी घटना होती थी। चारों तरफ किसान आत्महत्या करना चालू कर दिया। कई ऐसे स्थिति कि लोग, अब इस राज्य में बचेगा कि नहीं बचेगा कोई ठिकाना नहीं। फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदरणीय गुरुजी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों को सत्ता का गद्दी से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये झारखंड नहीं बचेगा। जो कुर्बानी बलिदानी हुआ है सब पानी हो जाएगा। फिर हम लोगों ने फिर से एक बड़ा आंदोलन तैयार किया सत्ता से इन लोगों को बेदखल करने का। फिर हम लोगों ने संघर्ष प्रारंभ किया। 2014 में हम लोग किसी तरीके से थोड़ा उन लोगों को कुर्सी से हिलाने का प्रयास किया, और अभी विगत 6-7 सालों से यहां पर आपकी सरकार है, यहां के आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, और इन इतने वर्षों में एक भी आदमी, ना बूढ़ा, ना बुजुर्ग, ना बच्चा भूख से मरा है। कई ऐसी घटनाएं जहां आज यहां के गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर के लिए यह सरकार खड़ा रहता है। आज कई ऐसे लोग हैं जहां बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी कौन है आज तक नहीं देखा है, लेकिन हम लोग सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम शुरू करके गांव-गांव, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके पदाधिकारी को भेजकर आप लोग का काम करवाते थे। पहली बार पदाधिकारी गांव जाना प्रारंभ किया, कैंप लगाना शुरू किया, और गांव के लोगों का समस्या का समाधान शुरू किया। ये तो शुरुआत है। अभी ऐसा कानून बनेगा कि बीडीओ, सीओ कि यहां जो आप लोग काम करने जाते हैं, अब ब्लॉक, जिला जाने का नहीं, बल्कि ब्लॉक और जिला आपके गांव में जाएगा, आपके दुख तकलीफों का, समस्या का समाधान करेगा। आज हम लोगों को मालूम है यहां के लोगों को क्या चाहिए, यहां के गांव में क्या समस्या है। कई समस्या अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके के हैं। कई सारे लोग अपने, आज उम्मीद है, आशा है, इस वजह से लोग आज हक अधिकार से ये बात बोलता है। आज हमारे लोगों को
सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। यहां कई सारा कोई हमको अभी बता रहा था कि कहां सड़क बनाना है कि पुल बनना है, उसको लेकर लोग बोला है कि हमारा पुल बनाओ, सड़क बनाओ, तब वोट करेंगे। हम बोले चिंता मत करो, वोट दोगे या नहीं दोगे वो बात का बात है, लेकिन ये टूटा सड़क जरूर बनेगा, ये हमारा वादा है। यहां का मूलवासी आदिवासी कहीं पर भी हो, सभी जगह। हाँ, एक समस्या जरूर है कि हमारा ये झारखंड प्रदेश नाम से ही झा से लगता है कि झाड़ झंकड़ का प्रदेश है। पहाड़, नदी, नाला हम लोग के यहां बहुत अधिक है। 60%, 70% हम लोग जंगल, हम लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पड़ता है। थोड़ा काम करने में फॉरेस्ट विभाग जो दिल्ली से गाइड होता है वो थोड़ा पेच ज्यादा लगाता है। जो काम हमारा 6 महीना में होना होता है वो साल भर लग जाता है। और पूरे देश में ये फॉरेस्ट के वजह से कई काम बाधित होता है। जब तक वहां से अनुमति सहमति नहीं मिलता हम लोगों का काम आगे बढ़ता नहीं। और इसका लगातार केंद्र सरकार से तू मैं होता रहता है। ये हमारा ही समस्या नहीं, पूरे भारत देश में ये समस्या बन के खड़ा है। और जहां हम सबसे अधिक जंगल के इलाके में हैं, यहां तो सबसे ज्यादा समस्या होता है। लेकिन समस्या से हम लोग घबराने वाले लोग हैं नहीं हैं। हम लोग अपना काम करके जब तक पूरा नहीं करते तब तक हम लोग रुकते नहीं हैं। कई सारे यहां उद्योग लगे, कई सारे उद्योग बंद हो गए। ये पूरा देश में जो उद्योग कारखाना लगा वो यहां झारखंड का ही मशीन बन करके जाता था और वहां पर उद्योग लगता था, देश में कहीं पर भी। एचएससी एक ऐसा जगह था जिसको फैक्ट्री का मां कहा जाता था। आज केंद्र सरकार के वजह से आज उस फैक्ट्री में ताला लग गया, बंद। और बंद नहीं, हमको लगता है किसी व्यापारी मित्रों को देने की भी तैयारी हो रही होगी। जो सब नफा वाला कंपनी था, सब कंपनी को ये लोग बंद करा करके प्राइवेट कंपनी को दे रहा। तो कई ऐसी जो भारत सरकार उपक्रम है वो इस राज्य के लोगों के साथ छलावा कर रही है। लेकिन हम लोगों ने भी नजर बनाए रखा है। हम लोग ये होने नहीं देंगे जब तक यहां के लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा। यहां के मूलवासी जिन लोगों ने अपना जमीन जायदाद, खेत खलियान दिया है, उनको पूरा अधिकार मिलेगा, तभी उस पर बात आगे बढ़ेगा। तो नागे गो बाबा बोया मिश्रा को आपे सेनखोन आई मालिकाना कथा में ना, लेकिन उना कथा दोहा लेखान आई मा समय लगा दिशाया बोन आबो सरकार आबो दिसोम नीत नवा दिसोम रे आबो सरकार में ना ओनाते आपया आतु आतु ओड़ा ओड़ा रे सेन कते गेट मोटरा कते जागे आपया हक अधिकार में ना ओनाले सेटर आपे करना आपे सलाम। आप देखिए यहां कोई हमको बोला नहीं, लेकिन हमको मालूम था कि यहां पर गांव देहात में तकलीफ हमारे गरीबों को क्या क्या है। तो एक एक करके हम लोगों ने समाधान शुरू किया। आज अपने बाल बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपना घर द्वार में किसी का बीमार होने पर इलाज के लिए, आज अपने घर में कोई भी शादी ब्याह का कोई मौका होने पर उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारा गरीब गुरुआ महाजनों के पास कर्जा लेने जाता था। छोटा छोटा चीजों के लिए
दूसरे के सामने भीख मांगना पड़ता था। आज हम लोगों ने पहला चरण में इस राज्य की आधी आबादी, इस राज्य में जो आधा आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आज 2,500 रुपये उनके खाते में देने का हम काम कर रहे हैं। हर महीना 1 साल से अभी ये लगातार चल रहा है। और यही भाजपा का लोग, कई राज्यों में चुनाव हुआ, सबको यही छल दिया कि हमको चुनाव जिताओ, हम लोग आप लोग को, महिलाओं को 2,500 5,000 रुपया देंगे। किसी सरकार में नहीं दिया इन लोगों ने। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, वहां भी नहीं दिया। हरियाणा में सरकार बना लिया, वहां भी नहीं दिया। महाराष्ट्र में सरकार बन गया, वहां भी नहीं दिया। और तो और ये झूठा लोग, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी राज्यों में, तो यहां के आदिवासियों का हक अधिकार कैसा लूटा जाए, इस पर पूरी तरीके से इन लोगों ने कमर कस रखा है। यहां के खनिज संपदा, यहां का कोयला, लोहा, तांबा, सभी चीजों पर इनका गिद्ध नजर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इनका कि इस राज्य में अब वह सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार की वजह से आज ये यहां पर पैर नहीं पसार पा रहे। और इस राज्य को कब्जा करने के लिए हमको तो जेल में भी डाल दिया था। ये तो आप लोग का आशीर्वाद था कि कुछ हम लोगों के ऊपर इतना राज्य का, जनता का आशीर्वाद रहा कि झूठे आरोपों में हम लोगों को अधिक देर नहीं रख पाया। नहीं तो कई लोगों को आज जेल में डाल दिया है। जो लोग इनका विरोध किया, उनको जेल में सड़ाने का काम किया। आज आपका इस तकलीफ, छोटा छोटा तकलीफ, हमें मालूम है। आपके ऊपर बिजली का बोझ, बिजली का बिल का बोझ, उसके लिए भी, बिल भरने के लिए महाजन के पास हाथ फैलाना पड़ता था। आज आप लोगों का एक झटके में, एक आदेश में पूरे राज्य की जनता का बिजली माफ हो गया था। माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, और तो और बाकी बिजली फ्री। आज सरकार राज्य की जनता के लिए काम करती है। गरीब गुरुआ के लिए सरकार बनती है। व्यापारी लोग तो अपना काम कर लेता है बेचारा, लेकिन गरीब गुरुआ जाए तो कहां जाए? और आज आपका तकलीफ हमारा तकलीफ। आज इसीलिए जो भी चीजें हैं हम उस पे समझते हैं, सबसे पहले उस पे अधिकार इस राज्य के आम जनताओं का है। पहले उसको मिलेगा, तभी सरकार के पास आएगा। तो नागे गोबा बोया को आयमा होड़ आबो तलारे को हिजुआ नुआ चुनाव प्रचार प्रसार रे आयमा गड्डी मोटर दाड़ान तकवा आयमा एकदम उनको हो पूरा जमावड़ाते को दड़ान का नहा और उनको किचु आबो तलाक होंगे, आबोरेन होड़ पोनगे, आबोरेन जात परिस गे, आबोरेन रिश्ता नाताओं को डुगबो अगर जहां जा रहे पे पंजा लिखा है, उनको को दड़ान का ना और जात परिस रिश्ता नाता मेनते वोट को हाँ को एहो बकाना सनाम रिश्ता नाता तो ठीक टाइम था बोना हिजुआ को लोटादा बोने माकुआ पार्कों में बोन दुड़ुकुआ, लेकिन वोट तो मिठन के हुई चाहिए जा बुआ जाय जुखन आसार छपा रहे का ना ओंडे के हिजू चाहिए तो बेगे अब बोन बंचा होता है ना बकाय नुकुनीत आबो तलाक होंगे आबो मी जुमी दालो बोन तहन ओना लगी
आबो आदिवासी हो मुंडा उराव सांथाल तलाखोन हॉड़ को रकाबे कुआ ओकोय बतौरते कोई सेनो कना ओकोय लालच को सेनो कना आयमा लेकाना कारण ते सेन कहते ओंडे को एजेंट को बनाओ कना और आबो तलारे आबो हॉड़ मी जुमिद आलो को तायन मा उनारे और नोआ कमी तो उनको दुबान गुजरात महाराष्ट्र लटू लटू व्यापारी पार्टी के ना को उनको को कमी चोए को नोंडे आबोरेन नुआ मंच लारे बारिया कोड़ा पे नेले किना नुकिन सिद्धू कानू लिखा सजाव कते किन हे काना और आयमा दिन कौन और कौन है जगह नहीं ये बच्चा कहां से है ये बच्चा लोग कहां से है नुकिन नुआ विधानसभा रन दबांग करा राजनगर नुआ सरायकेला विधानसभा रन करा मसला पे 10-15 दिन को नुका के मिना किना उर्दू के कि दड़ान करा नुआ मेनते कि अब हॉड़ दो मीट थे बहुत ताहन मा नुआ संदेश नहीं कि दड़ान करा आरा नुआ चुनाव बाद की लुवर से नुआ बेचारा उनका आगे मिमित जुमित अब जहार के मेरा बुना मीट थे के ताहयु तबोना तो नाते आपे सेन को निहर लगी ले काना कि सोमेश बाबू ने चुनाव रे प्रत्याशी ले तिंगू का दिया आई गोगो है काना नोंडे बेचारी अब रामदास दा बनुया अगर गिदर पिदर आते नुकू हो बेचारा को डुक काना भाई नेल तो बन नेला कि नवादी सोमरन हो मेरे मिना से बनुआ कि रामदास दा उना दिन नोडे होड़ कोई सेवा के को उनारिया कुड़ाई को एमोआ से बाको एमोआ उनाते 11 तारीख दिशा दोया पे नुआ रामदास बाबुआ सच्चा श्रद्धांजलि नुआ चुनाव रे नुई बाबू कुड़ाई बोने माया और जीता कते बोनी दिया एमाया बोल जबान चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज ये हम लोग का कर्जा है ये कर्ज हमें उतारना होता है आज ये नौजवान को हम लोगों ने एक मजबूत नौजवान को बना रहे हैं आने वाला समय के लिए आज के लिए नहीं सिर्फ 5 साल के लिए नहीं अगले बरसों बरस तक के लिए हम इसको इतना मजबूत करना चाहते हैं जो चीज रामदास जी में आप लोगों ने पाया है उससे कम नहीं बल्कि उससे अधिक आपको इससे मिलेगा उनाते नुत बाई बाई ते नुई गिदर नित केटे जरूरी गया उनागी मेरा मसला बिंदी ताबो नुया विरोधी रे जाको रोडे चुनाव को लड़ाई करना आबो आ पार्टी कौन जरूर करता हांडे को से न करना नुआ पार्टी रे जॉब न्यू बड़ा कहते को एकदम सांड लगा को मोटाए ना आज नहाय सी लगी ऐसे ना पुल वहां यार नजले आदो नवा डंगरा पंजायु अपना विकास रे चासा बसा लगी तो नाते नुआ खन मौज यादो कांग ठेनो बांग हुआ उनाते सोमेश सोरेन नियाबार ले तिंगू का दिया तो इसलिए साथी 11 तारीख 2 नंबर ईवीएम मशीन में इतना बटन दबाइए कि ये झारखंड का उपचुनाव एक आवाज और एक संदेश दे यहां कोई भी ये उपचुनाव तो उपचुनाव है आम चुनाव हो या उपचुनाव हो आने वाला समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा इस राज्य में किसी और का पताका नहीं फैलेगा इस वादा के साथ वो जमानत ना बचे किसी का तो इसीलिए आप लोगों से एक बार जोरदार अपील के साथ जिताएंगे ना पूरा मजबूती के साथ जिताएंगे है ना पहिल वोट अबन
तोबेगे चूल्हा चौका और खेत बद बन सेनवा बकाय आबो आतु करे थोड़ा बन दतानिया डबरा नास्ताया बन से बसका गुआ बन से उत्तर बोरे बन से नो नौका दबाक समय रिया घड़ी सेता 7 बजे को हवा और 3-4 बजे तक चबा उतारो और संगीन संगीन कोचा कोचारे में 4 तक एबीएम मशीन को बंद करते को प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दड़ ओनाते सनाम खोन पहिल पे वोटा तार पर एटा का भी। तो इन्हीं बातों के साथ अब बहुत करीब आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, आज तीसरा दिन चुनाव हो जाएगा ना, 11 तारीख तीसरा दिन चुनाव होगा। यहां पर कई सारी समस्याएं हैं। यहां पर कुछ खतियान को लेकर, किसी के यहां के सर्टिफिकेट के लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ त्रुटियां हमारे सामने संज्ञान में लाया गया है। ये बात आज हमको पता चला। आप लोग चिंता ना करें, आचार संहिता है, बहुत कुछ हमारी भी मर्यादा है जिसको हम नहीं बोल पा रहे। चुनाव खत्म होगा, प्राथमिकता के आधार पर जिनका सर्टिफिकेट, जिनका खतियान में त्रुटियां हैं, इनको अविलंब उस खामियों को दूर किया जाएगा। इसलिए साथी, और सब बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों को अधिक समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां जितना लोग आए हैं, सब लोग अकेले नहीं हैं, आपका परिवार है, परिवार का परिवार है। घाटशिला का लोग मुसाबनी में है, कोई दालबुंगड़ में है, सबको अपना खबर कीजिए कि अब कोई बात विचार नहीं, आप चुपचाप 11 तारीख सुबह 7 बजे का इंतजार करें और अपना इस उपचुनाव के माध्यम से रामदास दास को जिताकर गुरुजी का सच्चा श्रद्धांजलि देने का आप लोग काम करें। इन्हीं बातों के साथ आरोमिदाओं जितना आए यहां, भाई बंधु, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सभी लोग, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। अड़ी अड़ी सराव, बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय से धन्यवाद आप पूरे इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से। अभी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच भारत आदिवासी पार्टी से सुनील कुमार मानसिंह, इंद्रजीत मुंडा और राम हेम्ब्रम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सभी की तरफ से इसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में स्वागत करते हैं। आइए सभी मिलकर इसका अभिनंदन करें। आज बहुत बहुत धन्यवाद। अड़ी अड़ी सराव आबो तालारे जीवित सिदु कानू तिकिन किन सेटेराकान शहर सेटेराकान लेका बुझे कना आदो मा सनाम को थूमते आपे दाड़ेते दुलड़ते नवा जहां 2 नंबर में